अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे आप कि अच्छे होंगे, मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोजा हृदय की है, जहाँ अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे, रहमत फरमाए और दुआ में हमें इंशाल्लाह याद रखना। मैं एक तरीका वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और रिदा की जो वैकेंसी थी, समर वेकेशन, वो मतलब फिनिश्ड हो चुका है। तो अब रिदा का वैकेशन के बाद यहाँ पे स्कूल का फर्स्ट डे है। तो कपड़े सारे यहाँ पे मैंने निकाले थे, कल ही इनको वॉश करके रखा था और दिन सुबह के टाइम पे यहाँ पे प्रेस करने के लिए बैठी हुई हूँ। मॉर्निंग के यहाँ पे 5 बजे उठी हुई हूँ। 5 बजे से उठ के जो भी टिफ़िन वगैरह था उसका बना रखा है। और टाइम बहुत कैसे फटाफट निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और पापा जी भी उठे हुए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता उनको बना के दे दिया है। अब रिदा का टाइमिंग होता है 7:30 बजे स्कूल ओपन होता है। और 7 बजे के टाइम पे बाहर टैक्सी वाला, हमने टैक्सी बुक कर ली है। रोज़ सुबह के टाइम पे टैक्सी वाला आता है, रिदा को लेके जाएगा। तो उससे पहले क्या है कि सारे जो कपड़े वगैरह प्रेस करनी है, उसकी रिदा के 2 जोड़ी कपड़े हैं वो प्रेस कर लेती हूँ। बिना प्रेस करे हुए कपड़े अजीब से दिखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ दबाइए और बेल आइकन तो प्लीज़ प्रेस कीजिए। अगर बेल आइकन को अगर प्रेस करोगे तो आगे की हमारी जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। और ऐसे ही कुछ हम अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ आपको हम हर वक्त मिलते रहते हैं। तो आज का भी कुछ ऐसे ही कुछ खास वीडियो है। दिन भर का आज रेसिपी मैंने कुछ इतना खास नहीं बनाया है और आज काम का बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। तो आज वो इंजॉय करके आप देखो। और रिदा के यहाँ पे कमरे पे आ गई हूँ और रिदा को यहाँ पे उठाने के लिए। रिदा, ऐ, उठ जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। स्कूल जानो कौन की, स्कूल जानो नहीं बाबू, आ जाओ। आ ओ मेरा बच्चा, आजा फ्रेश हो जाओ, आजा। इतने टाइम की वैकेंसी जो चल रही थी 1.5 महीने तक की, तो उसकी आदत हो गई थी लेट नाइट सोने की। 12 बजे सोती थी तो उसकी उठने की आदत हो गई थी। 8-9 बजे तक उठती थी। तो अब उसको उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो भी मैं इसको रात के 11 10:30 बजे तक मैंने इसको सुला दिया, क्योंकि बच्चों को जितनी जल्दी उठा के स्कूल भेजे तो बच्चों का माइंड भी साफ़ रहता है और एक्टिव भी रहते हैं। देन हमारे हाउस वाइफ मम्मीज़ के तो काम यही होता है कि रेगुलरली काउंटिंग में हम कैसे बच्चों को मैनेजमेंट करें और कैसे बच्चों को फुर्तीला एक्टिव करके भेजें स्कूल। देन यहाँ पे उसकी किताब कॉपी वगैरह जो भी थी मैंने बैग में इसके डाल दिए और दूध मिल्क और यहाँ पे बिस्किट थोड़े से 1-2 बिस्किट दे दिए। वो अपना काम कर रही है, जितने में उसका टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल जो है भर देती हूँ। टैक्सी उसकी आने की टाइमिंग हो गई है और मुझे फटाफट से इसको टैक्सी के पास छोड़ना है। एक्चुअली आज फ़र्स्ट टाइम उसको टैक्सी में चढ़ा के भेज रही हूँ और टाइमिंग इतना ध्यान नहीं है उसका। बस हॉर्न बजते ही हमें बाहर निकलना है। और आज तो हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आई और मैं और रिदा भागते भागते गए हैं कि टैक्सी वाला नहीं चला ना जाए। तो इसकी वजह से इसको बोला कि फटाफट से बैठ के तसल्ली से पियो और चलते हैं जल्दी से टैक्सी के पास। है अदा इन बीच में बिठा ले बेटा, है पहली बार जा रही है। ये तो ध्यान को नहीं पूछ ले सुमे, ठीक है नहीं। नर्सरी में है। हाँ हाँ नर्सरी में है। हाँ नर्सरी में है। बाय, ध्यान रखिए रे। देन रिदा को मैंने स्कूल के लिए बाय बाय कर दिया और रिदा की छुट्टी होगी कम से कम 12 बजे या 1-1:30 बजे के टाइम पे होती है। और ऑटो वाले भैया तब लेके आ जाते हैं। फिर मैं अपना जो भी फुर्तीला काम है दिन भर का, वो मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ रिदा के आने से पहले।
जो भी रूटीन वगैरह है मैंने सब डिसाइड कर रखा है कि जब से रिद्धा की स्कूल स्टार्ट होगी तब से मैं अपना जो भी काम है रिद्धा के स्कूल से आने से पहले मैं अपना काम पूरा फिनिश करूँगी, ताकि वो आए तो भूखी तीसी ना लगे उसको। आते ही उसको रोटी खिलाऊं और थोड़ी देर के बाद उसको सुलाऊं। दोपहर में सुलाना और रात को टाइम से सुलाना। बच्चे सुबह के टाइम पे उठते हैं तो बच्चे ऐसे जिद ना करें कि हमें नहीं जाना, वो नहीं करना। लेकिन बच्चों को अगर अच्छी तरह से हम नींद नींद लवा दे तो उससे उनकी बच्चे की जो इम्यूनिटी और एनर्जी वो मजबूत होती है और दिमाग भी बहुत साफ रहता है। तो इस वजह से मैं अपने बच्चे को रिदा को हर तरफ से मतलब एक्टिव रखने की कोशिश पूरी करती हूँ। देन मैंने 5 बजे के टाइम पे यहाँ पे वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया था। सारे जो भी कपड़े मैले थे मशीन में डाला था और कपड़े कुछ तो धुप गए थे। और देन यहाँ पे जो लास्ट कपड़े बचे थे वो मैंने डाल दिए और सर्फ एक्सेल एक ढक्कन तक डाल दी। देन यहाँ पे जो लिक्विड था लिक्विड भी थोड़ा सा डाल दिया और डालने के बाद कपड़े इन दोनों को अगर हम साथ में डालते हैं तो कपड़े जो बहुत अच्छे साफ धुपते हैं। देन यहाँ पे मैंने मशीन ले लिया, मिक्स फैब्रिक ले लेती हूँ, 36 नंबर पे लगवा देती हूँ और हमारी मशीन में जो भी कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी का जो भी काम है मैं अपना करती रहूँगी। देन यहाँ पे जो भी कपड़े यहाँ पे है लेके जाके बाहर सुखा दूँगी। सुबह सुबह अखबार वाले भैया आते हैं, ऐसे कार पार्किंग की जगह में फेंक के चले जाते हैं। आज कार नहीं है, पापा जी सुबह के टाइम कार लेके जाते हैं। अभी सुबह के अभी 8 साढ़े 8 हो रहे हैं और मैं अपना जो कपड़े हैं बाहर आ गई थी सुखाने के लिए। और धूप इतना ज़्यादा है और धूप देख रहे हो, धूप पूरी तरह से जल गई है, इतनी ज़्यादा धूप होती है। उसके बाद जो भी हवा बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन घर के अंदर उम्मस वाली सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रखी है। और पसीना तो मत पूछो, बेमिसाल पसीना आती है। समर सीजन तो बहुत ही मत पूछो, इतनी गर्मी ज़्यादा लगती है, हालत बहुत ख़राब होती है। इन सुबह सुबह जो भी काम होता है मैं अपना बाहर का काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर का काम मैं आराम से करती हूँ। देन जो भी सूखा हुआ कपड़ा था मैं अंदर की तरफ लेके आई थी। कंट इतना ज़्यादा सूख गया था तो पानी की 3 घूंट मैंने ले लिए। और पानी हमेशा मैं बैठ के पीती हूँ, ये हमारे लिए सुन्नत होता है और बैठ के भी हमें पीना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह समेट के एक साइड पे रख दिए। साइड पे रखने के बाद बाहर की तरफ चलती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है राजस्थान की मौसम में, पहले तो आंधी आती है फिर बारिश आती है। तो आंधी और बारिश का काउंट ये हो गया कि जब आंधी आती है तो हर तरफ से धूल होता है, साथ में बारिश आती है तो कांच वगैरह में जो धब्बे होते हैं वो पूरी तरह से जम जाते हैं और ऐसे अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता है। जहाँ जहाँ से मतलब गंदा हो रखा है वहाँ से मैं अपने जो छोटा सा नेपकिन है वो लेके मैं साफ़ कर लेती हूँ।
बाहर की गैलरी की जो खिड़कियाँ हैं वो मैंने साफ़ कर ली थी और साफ़ करने के बाद ऊपर की तरफ आ गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था बारिश की छींटे से। एक्चुअली ऊपर जो टेरेस के पास जो दरवाज़ा है वो खुला हमेशा रखते हैं, इस वजह से धूल मिट्टी पूरी आती है। और सीढ़ियाँ जो है हमारी घर के बाहर की तरफ है, तो क्या बताऊँ, ब्लैक कलर की सीढ़ियाँ है। तो आप समझ ही सकते हो कि ब्लैक कलर की सीढ़ियाँ होना और उसमें बिल्कुल भी सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती और वो पूरी धूल मिट्टी की तरह ही दिखने लग जाती है। देन मैंने बाहर का काम सारा पूरा अच्छी तरह से फिनिश कर लिया था। अंदर का काम मैं बाद में करूँगी। और सबके लिए यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी। आज मैं नॉर्मल यहाँ पे परांठे और परांठे के साथ ऑमलेट बना रही हूँ। और दादी सास और पापा जी और हमारे जो अंकल जी ये सारे लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए साइड में चाय बन रही है और 3 अंडे ले लिए हैं। उनको मैंने प्याज और हरी मिर्च और ये जो भी मसाले थे वो सारे मसाले डाल के मैंने इनको फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ पे तवा मेरे गर्म हो चुका है। पहले मैं परांठे बना लेती हूँ, परांठे बनाने के बाद वहाँ पे ऑमलेट बनाऊँगी। हम मम्मीज़ के डेली रूटीन का तो काम होता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कभी रूटीन ऐसे भी हो जाता है कि अलग अलग सा काम हो जाता है। और कितना भी घर का काम कर ले लेकिन ख़त्म होने का नाम लेता नहीं है। कुछ अलग अलग सी रूटीन होने लग जाती है, कभी वो हो जाता है, कभी ऐसे होता है। तो उसी चलते में अपना ध्यान रखना हम पूरी तरह से भूल भी जाते हैं। और ये सारी चीज़ें करते हुए अपना भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले उठो, उसकी सबको नाश्ता करवाने के बाद खुद भी अपना नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम सारा घर का अगर हम काम संभाल सकते तो अपने भी शरीर को एक्टिव रखना में ज़रूरी है। देन सबका नाश्ता मैंने करवा लिया था। करवाने के बाद यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा नाश्ता कर ली थी। करने के बाद यहाँ पे घर का जो झाड़ू पहले मैंने लगवा ली थी और घर का जो पूरा झाड़ू पोछा वाला काम था वो मैं कर लेती हूँ। सारे कमरे का और हॉल का पूरा पोछा लगा लिया था और लास्ट में मैं यहाँ पे सीढ़ियों की लगवाती हूँ। उसके बाद एक बाहर वाला हॉल के पास जो बाथरूम है उसकी सफाई भी करनी होती है और मशीन लगाया हुआ था सुबह। बाद में मैं सारा मशीन क्लीन भी करती हूँ और जो भी बाथरूम वगैरह होता है वो सारा क्लीन कर लेती हूँ। देन उसके बाद क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं अपने किचन आ गई थी। किचन में जो दूध की बर्नियाँ वगैरह थी वो मैंने धोई नहीं थी, एक एक करके सारा धो लेती हूँ।
मेरे तो इतने ज़्यादा मसले हैं, बर्तन धोने में इतनी परेशानी होती है, और गर्मी बेमिसाल गर्मी है। 53-58 डिग्री पे चल रही है, और यहाँ पे बर्तन जो मतलब दूध की जो भन्नी वगैरह होती है, सुबह के 4:30 बजे दूध दुहाने आते हैं। मम्मी उठती हैं, मम्मी दूध सारा जो भी अंदर ला के रख देती है, और जो भी बर्तन वगैरह दूध की भन्नी वगैरह होती है वो सारा मैं धोती हूँ। देन यहाँ पे जो अखबार में यहाँ नीचे के साइड में यहाँ पे हर बार चेंज करती हूँ, क्योंकि दूध की जो भरने वाला काम होता है उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और गंदा भी हो जाता है। देन यहाँ पे किचन की जो सिंक वगैरह थी वो मैंने साफ़ कर ली थी, और बर्तन भी धो लिया था, और किचन की आधी हिस्से की जो क्लीनिंग मैंने कर ली थी। मैं यहाँ पे आज सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो भी चने की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। और चने की सब्ज़ी यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, और चने को जो मैंने रात को भिगो के रखा था उसको मैंने अच्छे से वो धो लिया था। उबालूंगी नहीं, सीधा फ्राई करके बनाऊंगी। और जो भी सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी। सब्जी मैंने ऑयल में डाल दिया है, और सब्जियां जो है अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। देन यहाँ पे लहसुन की कुल्लियाँ और रेगुलर मसाले और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया, और हेमादिस्ते में हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं इनको। अच्छी तरह से कूटने के बाद मैंने 2 चम्मच तक दही डाल दिया है। दही डाल के हम इन मसाले को अच्छे तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे जो चना और जो प्याज और ये सारी चीज़ें सब्जी डाली थी, और अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर ली थी। देन हमने हिमानदिस्ता में जो मसाला बनाया था उनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। देन हम यहाँ पे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हिमानदिस्ता की जो थोड़ा सा पानी था, मसाला लगा हुआ था, तो इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद इनको अच्छे से मिला लिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, देन बंद कर देते हैं, और हमारी जो चने की सब्ज़ी वो बन के हो जाएगी तैयार। समर सीज़न चल रहा है, तो सब तो मटकी का पानी पीते हैं, साथ में फ्रिज का भी पानी पीते हैं। लेकिन मैं रेगुलरली जब भी मैं किचन की तरफ काम करती हूँ तो मैं मटकी का पानी ज़्यादातर पीती हूँ। फ्रिज का पानी पीती नहीं है। एक्चुअली मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। एलर्जी तो पूछो ही मत, छींकियाँ तो मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाली में से हूँ। बहुत ज़्यादा छींकियाँ आती है, और इतनी छींकियाँ आती है कि 50-60 तो आ ही जाती है, बहुत ज़्यादा आती है। देन यहाँ पे मैंने मटकी में पानी मैंने भर दिया था। भरने के बाद जो भी मतलब एक घड़ा है इस प्लास्टिक वाले आर्टिफिशियल वाला, वो मैंने उसको वहीं पे रखती हूँ, तो वहीं पे रख दिया। ये सारा काम हो गया था, और आटा मैंने गूंदा नहीं था। अभी तो फ़िलहाल 11:30 बजे हैं, और एक बार किचन में बंद कर देती हूँ। किचन की एक बार सफाई करने के बाद रिदा की टाइमिंग होती है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे से पहले मैं 1 बजे के टाइम में आटा गूंद लेती हूँ। फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। देन रिदा आती है, उससे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। और अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो था, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े सुखाए थे, और 3 जोड़ी कपड़े थे पापा जी के, वो कपड़े सारे मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस मैं हमेशा बैठ के करती हूँ, और कुछ टाइम पहले मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि पहले प्रेस हाथों से मैं करती नहीं थी, बाहर लॉन्ड्री के पास दिया जाता था। और एक बार तो लॉन्ड्री के पास जब प्रेस करने दिया हुआ था, एक शर्ट पापा का गुम गया था, तो उसकी वजह से बाहर अब देते ही नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ता है प्रेस।
और पापा जी के यहाँ पे 3 जोड़ी पे जो कपड़े हैं वो प्रेस हो गए थे और पापा जी के कमरे में जाके अलमारी में रख दिए। तो दादी सास साइड में सो रही है, तो मैंने कहा कि उठ ना जाए तो फटाफट से रखते हैं और साइड में चलते हैं। और उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। रिदा की टाइमिंग भी होने वाली है। नहा धो के आ गई थी और थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा लिपस्टिक में लगवा लेती हूँ। दोपहर के टाइम है, रिदा आ जाएगी और रिदा के पापा जी ऑब्वियसली तैयार होके थोड़ा सा रहेंगे तो अच्छा भी हमें लगता है। देन यहाँ पे जो साइड में जो कपड़े देख रहे हो, यहाँ पे रिदा के पापा जी जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो अभी उनके लिए पैकिंग चल रही है। तो ऐसे क्या क्या निकाल के दे रहे हो? अरे वाह, ये क्या आपने बनाया है? नहीं, वो मैंने बनाया। तो किसने बनाया है? मैंने। मैम ने बना के दिया है। आज क्या था स्कूल में? कुछ नहीं। तो ले, ये मैंने स्टार बना के दिया। अच्छा है ना? हम्म? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम वेलकम। कभी चिपका देना कल को इसको। हाँ, मैं चिपका दूँगी। अभी इधर आओ। रिदा की स्कूल की जो वेकेशन चल रही थी और उसके ओपन होने के बाद रिदा को वेलकम स्टार मिला था। तो उसके बाद रिदा ने मुझे खोल के दिखाया और देन रिदा को बोला फटाफट फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम रोटी खाते हैं। भूख बहुत तेज़ की लगी हुई है और खाने से पहले रिदा को हमेशा मैं बिस्मिल्लाह करवाती हूँ। और हमने रोटी खा ली और ये था हमारा आज का फुल ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ मिलते तक थैंक यू।